मुझे अभी जाना है डॉक्टर के यहाँ पे और उसके लिए मुझे तैयार होना है और मुझे साड़ी पहननी है और गर्मी बहुत है तो मैं सोच रही हूँ ऐसी पहनो जिसमें मुझे गर्मी ना लगे। और तो येलो येलो डर्टी फेलो, मैं बोर हो चुकी हूँ येलो कलर से क्योंकि जेन्युइनली मेरे पास इतने सारे येलो कलर्स हैं, इतने सारे, रूम का पेंट भी येलो है। तो एनीवेज तो मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ क्योंकि ये आने वाले मुझे लेने के लिए। और फिर इस वक्त अगर मैं टाइम की बात करूँ तो 6 बज रहे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं। और जो डॉक्टर पे जो मेरा नंबर लगा है मैं खुद को ही देख के डर गई। तो डॉक्टर पे जो मेरा नंबर लगा है वो है 8 बजे, 9 बजे। तो 9 बजे नंबर लगा है, ये आएंगे, तब तक मुझे तैयार होकर रहना है। फिर ये मुझे लेके चले जाएंगे और उसके बाद देखती हूँ कितने बजे तक डॉक्टर मुझे देखते हैं और कितने बजे तक मैं वापस आ पाती हूँ। जितनी दूर मुझे जाना है आई थिंक 40 मिनट्स लगेंगे। तो मैं ऐसा करती हूँ फटाफट से पहले तैयार हो जाती हूँ, इससे पहले कि आए और हड़बड़ हड़बड़ करने लगे। तो यहाँ पर मैं तैयार हो रही थी और मुझे मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तैयार होने के लिए, जस्ट बिकॉज़ कि ये आने भी वाले थे और ऑफिस से सीधा आके मुझे ले जाते। और मैंने सोचा चलो तैयार हो जाती क्योंकि फिर आएंगे तो ऐसे तो जाऊँगी नहीं, इनको चाय दे दूँगी बना के, उसके बाद फिर हम निकलेंगे। तो मैं यहाँ पर तैयार हो रही थी और मेरा जो फेस है बहुत ही अजीब सा हो गया था। मैं कहा चलो आज थोड़ा सा सज लेते हैं क्योंकि मैं शादी के बाद ज़्यादा तैयार व्यार हो नहीं रही थी ठीक से, गर्मी इतनी थी क्या ही करेंगे। तो बस, और मेरे को ना डॉक्टर के पास जाना था क्योंकि मेरी जो थाइज़ है ना उसमें स्वेलिंग आ रही है। तो मुझे मेरी थाइज़ को दिखाने के लिए कि स्वेलिंग आ क्यों रही है, और दोनों ही थाइज़ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई एकदम से, बीच में ना लाइन सी बन गई, नीज़ के ऊपर अलग लगता है और नीज़ के नीचे अलग लगता है। तो इसलिए मैं तैयार हो रही थी। फिर इन्होंने मुझे बोला था नोज़ पिन भी पहनने के लिए, ये मेरे हस्बैंड की डिमांड है कि मैं कहीं भी जाऊँ तो उनको ना मेरा फेस नोज़ पिन में ही अच्छा लगता है। और वो भी नोज़ पिन वाला नहीं, वो जो रिंग वाली होती है ना वो उनको अच्छी लगती है। पर मेरे को, मैं बताऊँ ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे बहुत बकवास लगती है ये पहननी। मैं पहनना नहीं चाहती, मैंने कभी पहनी भी नहीं शादी से पहले, लेकिन इस आदमी के लिए ना बस इनको अच्छा लगता तो मैं सोचा चल पहन लेती हूँ। तो इनके लिए मैंने बस ये नाक में पहनी है और जब भी मैं पहनती हूँ पर्सनली इनके लिए ही पहनती हूँ, मैं अपने लिए नहीं पहनती बिकॉज़ आई डोंट लाइक ऑल दिस। और अब बस हो गई मैं तैयार ऑलमोस्ट, और ये जो है आने ही वाले होंगे एंड आई थिंक आ भी गए क्योंकि मुझे लग रहा है बाहर गाड़ी की आवाज़ आ रही है मेरे को। बाइक भी चली गई और ये आ गए हैं, गाड़ी निकालने गए हैं और बस मैं निकलने वाले हैं। तो मैं तैयार हो गई हूँ और बस हम निकलने वाले हैं। मैंने जैसे तैसे साड़ी पहनी, फाइनली मुझे लग रहा है आज मैंने ठीक ठाक पहन लिया खुद से। अदरवाइज़ मुझे बहुत टाइम, और इसमें भी मुझे बहुत टाइम लगा, अगर मैं बताऊँ तो साड़ी पहनने में, कोई प्लेट्स बनाने में बहुत टाइम लग गया है, बट एटलीस्ट मैंने पहन ली। और ये गए हैं गाड़ी निकालने के लिए, उसके बाद बस हम जाएंगे। और मेरे फेस पे एक दाना हो गया है, पता नहीं पिंपल है क्या है, बट अभी तक कभी भी नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम मेरे फेस पे कुछ निकला है, फर्स्ट टाइम। तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है इसके साथ में क्योंकि कभी भी मेरे फेस पे कुछ भी नहीं हुआ। कभी एक पिंपल तक नहीं आया, बाय गॉड आए बिना कभी। मैं नहीं चाहती है, कोई भी लड़की नहीं चाहती कि इसके फेस पे कुछ भी हो, और मेरा फेस ज़्यादातर क्लीन ही रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। बट फर्स्ट टाइम ये मैं देख रही हूँ 2 दिन से, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है। इतनी गर्मी, पता नहीं क्या, मैं इतना ऑयली भी नहीं खा रही हूँ, कुछ भी नहीं। वैसे भी खाने पीने को लेके तो बिल्कुल इस टाइम जो है बिल्कुल कुछ है ही नहीं, मतलब बट अच्छा नहीं लग रहा है यार। बहुत गर्मी हो रही है। खैर गर्मी तो मैं आप लोग को रोज़ ही बताती हूँ, बहुत ज़्यादा हो रही है। और
तो ये जो है मैं पायल पहन रही थी, इन्होंने कहा ये पहनाएंगे, ज़िद करने लगे। वैसे यही मुझे पायल पहनाते हैं, नेल कलर्स वगैरह लगा देते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत ही केयरिंग लविंग हस्बैंड है मेरे, बहुत ही प्यारे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप पहना दो, क्योंकि अब जो है नंद के यहाँ जाना है, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो देरानी है ना, उनके बेबी का छठी है, तो उसके लिए मैं तैयार हो रही थी। तो इन्होंने कहा पायल वगैरह पहन के जाओ, तो उनको बहुत शौक है ये सब, तो इसलिए ये बेचारे पहना रहे थे। और बस इसके बाद मैं साड़ी पहनूंगी, फिर हम चले जाएंगे। मुझे नींद नींद सी मेरी आंखें हो रही हैं, दिखाई दे रहा होगा। कल जो है मेरी छोटी वाली नंद के यहाँ पे एक फंक्शन था, मतलब उनकी देरानी है तो उनका बेबी हुआ था, न्यू बॉर्न बेबी, तो छठी कल पूजी गई थी, तो वहीं पर गई थी रात को। और फिर हम लेट आए थे वहाँ से खाना वाना खा के, और उसके बाद आते ही मैं सो गई थी। मेरे को मतलब बहुत तेज़ नींद आ रही थी। अब फिर सुबह उठ के सुबह से फिर खाना वाना बना रही थी। अभी मेरे को रोटी बनानी है और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है। अब मैं जाऊँगी रोटी बनाने के लिए, और उसके बाद देखती हूँ अगर मुझे सोना हुआ तो सो जाऊँगी, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही है, मुझे नींद आ रही है। और चलो मैं ऐसा करती हूँ, रोटी बना लेती हूँ पहले। और अब दर्द जो है मेरे पैरों में, जो इतना दर्द हो रहा था, वो अभी आज कम है, क्योंकि मुझे रेस्ट भी मिल रहा है। अभी इतना काम नहीं कर रही हूँ, और क्योंकि काम वाली जो है वो कर रही है, और मुझे रेस्ट मिल रहा है। फिर कल से दवाई स्टार्ट की है लेनी रात से, तो थोड़ा मेरे को आराम मिला है बस जल्दी से। बट स्वेलिंग अभी तक कम नहीं हुई है, बस स्वेलिंग कम हो जाए तो मैं रोटी बना लेती हूँ जाके। और पहली बार जो है मेरी सास ने मेरे खाने की तारीफ़ करी थी फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि अब तक वो यही बोलती थी कि ये अच्छी नहीं बनी, इसमें ये कम है, इसमें वो कम है। बट फर्स्ट टाइम कहा कि फैन बंद कर दिया ताकि नॉइज़ ना आए, बैकग्राउंड नॉइज़ आए, तो बस पंखा चलता है ना तो फिर आवाज़ आती है। और फर्स्ट टाइम बोला तो अदरवाइज़ अब तक हर चीज़ में कमियाँ निकली हैं, हर एक चीज़ में। कितना भी कुछ कर लो ना आप, मतलब बहुत अच्छे से, कितने भी अच्छे से मसाला फ्राई कर लो, कुछ भी कर लो उसमें, तभी भी बट हाँ, लेकिन ये भी है कि बाहर वाला अगर कोई जैसे खा के जा रहा था, कोई भी जैसे रिश्तेदार आ जाते हैं, कोई भी आ जाते हैं, तो उन्होंने सब ने बोला कि बहुत अच्छी बनाई है, खाना बहुत अच्छा बनाया है, खाना बहुत अच्छा बनाया है। इस घर के लोगों को छोड़कर, बस इस घर के जो लोग हैं उन्होंने कभी नहीं बोला कि हाँ ठीक बना है, अच्छा बना है। मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा है, वो भी मतलब बोलते, जबकि मैं उन्हें ज़बरदस्ती नहीं करती खाने के लिए, वो खुद फिर बोलते हैं कि नहीं आज सब्ज़ी अच्छी बनी है, आज ये है वो है। बट बाकी तो नहीं, अच्छी नहीं है। इसमें कमियाँ भी नहीं बताएंगे क्या है, क्या नहीं डला, क्या ज़्यादा लग रहा है, क्या कम है, किस तरीके से बननी चाहिए, नहीं, बस अच्छी नहीं है। तो थोड़ा बुरा लगता है यार, इतनी मेहनत करो आप, सुबह 5 बजे से उठ के लग जाओ। मेरा क्या ना, मैं सुबह 5 बजे से उठ के लग जाती हूँ, और फिर 11-12 बजे जाके ही सोती हूँ रात को, फिर 5 बजे उठ जाती हूँ, और उसके बाद भी अगर थोड़ा लगता है, बुरा लगता है, बट इट्स ओके। चलो कोई बात नहीं, पहले रोटी बना लेती हूँ। तवा भी गर्म हो गया। पहले बन गई है मेरी रोटियाँ, और मुझे ज़्यादा नहीं बनानी थी, क्योंकि कोई है नहीं, सिर्फ मैं और मम्मी जी हैं बस। और ये ऑफिस गए हैं, ये तो ऑफिस गए हैं, और पापा जी जो हैं जेठानी के यहाँ पे गए हैं, क्योंकि आ, उनका 5th मंथ चल रहा है, 5th मंथ प्रेग्नेंट है। और जो उनका बेटा है वो स्कूल उसको लेके जाना और लाना, मतलब ले जाना छोड़ना उनको दिक्कत हो रही है, वो नहीं जा पाती हैं उनको स्कूल छोड़ने के लिए और लाने के लिए, क्योंकि भैया जो ऑफिस में होते हैं, भैया का खुद का काम है, तो इसीलिए पापा को करना पड़ रहा है जाके, और तो कोई जा नहीं सकता। कल मैंने आके ना कहाँ कहाँ सामान कहाँ कहाँ फैलाया है,
अब मैं उनको एक एक करके ढूंढूंगी, क्योंकि मैं रात को इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, मैं कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। बस आई, कपड़े चेंज किए और सीधा मैं सोई हूँ। और मेरे को क्योंकि कमर में ना बहुत मेरी कमर अकड़ रही थी, बहुत ज़्यादा कमर जो है ना दुख रही थी। तो इन्होंने थोड़ा कमर में मेरे को तेल वेल लगा के, मूव वगैरह लगा के थोड़ी मालिश कर दी थी, तो मुझे जाके नींद आई थी। और उसके बाद फिर मैं सोई थी और फिर सीधा सुबह उठी हूँ। तो इस चक्कर में ना कहाँ पे चूड़ियाँ रखी, कहाँ इयररिंग्स, कहाँ क्या, सब इन्होंने रखा था। रात को मैंने कुछ भी नहीं रखा है। तो सब कुछ इन्होंने रखा था, मुझसे कुछ भी नहीं रखा गया। मतलब मेरी साड़ी, मेरी चूड़ियाँ, जो चीज़ें जहाँ रखी जाती है ना, इनकी ही आदत है, बहुत संभाल के रखते हैं। कुछ भी चीज़ होती है ना, ये बहुत मतलब मेरी चीज़ें मेरी होती हैं, लेकिन इनको मुझसे ज़्यादा फ़िक्र होती है कि ये टूट जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, इसको ऐसे रखो, इसको ऐसे रखो, इसके साथ ये अच्छा लगेगा, इसके साथ ये पहनो, वो पहनो। मतलब इंटरेस्टेड हैं, तो ये चीज़ मतलब एक लड़की को बहुत अच्छा लगता है कि उसका हस्बैंड अगर इस तरीके का होता है। तो मतलब अगर मैं सो गई हूँ, मेरा सामान इधर उधर फैला हुआ है, तो फिर ये बहुत ही अच्छे से, इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ना, इतने अच्छे से शायद मैं भी ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाऊँगी। तो वैसे तो मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर लेट जाती हूँ, फिर मिलती हूँ।